हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम आईपीएससी नामांकन सीखेंगे कार्बनिक यौगिकों का। तो आइए शुरू करते हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम है। इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनज्ञ संघ। ये एक संस्था है जो कार्बनिक यौगिकों के नामांकन के लिए उत्तरदायी है। अब हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामांकन, आखिर में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको, आईपीएससी नॉमिनेचर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, ये हमारे जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम हैं वहां तो आता ही आता है। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं, चाहे आप नीट की बात करें, चाहे आप जेईई की बात करें, वहां भी यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आईपीएससी के इस सीरीज में ये हमारा पहला वीडियो है। इसमें हम कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे आईपीएससी से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं आईपीएससी ये कार्बनिक यौगिकों का नामांकन की शुरुआत कब से हुई। तो इसकी शुरुआत देखिए 1958 से होती है। तो सबसे पहले आईपीएससी ने बताया कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, तो पहले इनकी पद्धति कुछ निरर्थक पद्धति थी। उद्गम स्रोतों के आधार पर लिया जाता था, या तो उद्गम स्रोतों के आधार पर लिया जाता था या उनके गुणों के आधार पर लिया जाता था। तो आईपीएससी ने सोचा कि क्यों ना इसको एक रूल्स और रेगुलेशन दिया जाए जिसके तहत किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामांकन हम आसानी से कर सकते हैं। तो 1958 में कुछ बेसिक रूल्स आईपीएससी के द्वारा दिए गए, जिसको फॉलो किया गया। फिर इसमें कुछ कमियां पाई गई। इस कमियों को बाद में संशोधन किया गया। 1969 में संशोधन किया गया, 73 में, और फाइनली 1993 में 1993 में एक फाइनल रिकमेंडेशन आया आईपीएससी के द्वारा, और कुछ सेट ऑफ रूल्स यहां से बताए गए। उस रूल्स को हम सीखेंगे, ठीक है। और यही रूल्स आप विभिन्न अलग अलग किताबों में देखेंगे, यही रूल्स को बताया गया है। तो शुरू करते हैं, वो क्या क्या चीजें हैं उनको देखते हैं जरा। तो सबसे पहले आईपीएससी ने कार्बनिक यौगिकों को नामांकन के लिए 3 चीजें बताया। क्या क्या बताया? तो पहला था, उसने कहा कि प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, और तीसरा उसने बताया सफिक्स। प्रीफिक्स को उसने कहा कि ये पूर्वलग्न होते हैं। वर्ड रूट को उसने कहा कि ये इनको हम मूल शब्द कह सकते हैं, और सफिक्स को कहा उसने कि ये आपके अनुलग्न होंगे, ठीक है। प्रीफिक्स पूर्वलग्न, वर्ड रूट और सफिक्स अनुलग्न, ये 3 बातें आईपीएससी के द्वारा बताई गई। इन 3 बातों को अगर हम समझ लें तो आईपीएससी में किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामांकन करना बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए एक करके देखते हैं कि ये प्रीफिक्स क्या होते हैं, मूल शब्द क्या होते हैं और अनुलग्न क्या होते हैं। तो यहां पे कोई एग्जांपल लेते हैं कि कोई कार्बनिक कंपाउंड है। ये 5 कार्बन का कार्बनिक कंपाउंड है और इसका हमको नामांकन करना है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई साइड चेन होगा, यहाँ पे कोई साइड चेन लगा हुआ है यहाँ पे, और इसमें कुछ क्रियात्मक समूह लगे होंगे। मान लीजिए क्रियात्मक समूह लगा हुआ है और ये सारे हाइड्रोजन से बैलेंस है, ठीक है। तो प्रीफिक्स को उसने बताया, प्रीफिक्स वे होते हैं जो किसी भी कार्बनिक चेन में सबसे पहले लिखे जाते हैं। जैसे इसमें बात करें हम, ये आपको जो दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, ये 5 कार्बन, इसको हम वर्ड रूट कहेंगे।
ये कार्बनिक यौगिक किसी इस कार्बनिक यौगिक का ये क्या है, ये मूल शब्द है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको दिख रहे हैं प्रतिस्थापी, ये दोनों मेथिल ग्रुप ये एक तरह के प्रतिस्थापी हैं। ठीक है, इनको हम बेसिकली मान सकते हैं कि ये आपके प्रीफिक्स की तरह से यूज किए जाएंगे, इन्हें पूर्वलग्न की तरह से यूज करेंगे। और रहा सफिक्स की बात, तो सफिक्स ये जो OH है ये सफिक्स की तरह से यूज होगा। ठीक, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड रूट का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला। हम उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन की श्रृंखला का हम चुनाव करते हैं, जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला उसमें होती है। ठीक है, तो इस आधार पे हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के आधार पे हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम वो एक एक करके टेबल में जो जो चीजें आएंगी उसको हम वो समझेंगे। तो वो टेबल क्या है, तो सबसे पहले इस टेबल में हमको देखना है 2 डिग्री पूर्वलग्न क्या होते हैं। 2 डिग्री पूर्वलग्न, फिर 1 डिग्री पूर्वलग्न, फिर मूल शब्द कह लें, फिर 1 डिग्री अनुलग्न, फिर 2 डिग्री अनुलग्न। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब एक करके समझते हैं ये सारी चीजें हैं क्या। बात करते हैं सबसे पहले 2 डिग्री पूर्वलग्न। 2 डिग्री पूर्वलग्न को हम कहते हैं प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट। 1 डिग्री पूर्वलग्न में कहते हैं कि ये वलय बनेगा। यहाँ पे कार्बन मूल शब्द को कहते हैं कार्बन मुख्य श्रृंखला। कार्बन की मुख्य श्रृंखला क्या होगी। 1 डिग्री अनुलग्न कहते हैं कि इसमें किस प्रकार का आबंध पाया जाएगा। और 2 डिग्री अनुलग्न को कहेंगे कि ये हैं आपके क्रियात्मक समूह। तो इसी क्रम में हम कार्बनिक यौगिक का नामांकन भी करेंगे। सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, फिर वलय अगर बन रही होगी उस कार्बनिक यौगिक में वलय बन रहा होगा तो वलय का नाम, फिर कार्बन की मुख्य श्रृंखला, फिर आबंध, फिर क्रियात्मक समूह। अब बात करते हैं प्रतिस्थापी। तो ये प्रतिस्थापी का मतलब होता है कि किसी कार्बनिक मेन कार्बन की श्रृंखला में वो साइड से आके जुड़े। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आपका CH3 है, यह प्रतिस्थापी है, इसका नाम है मेथिल। ऐसे ही अगर C2H5 है उसको हम कहेंगे कि वो एथिल है। C3H7 है उसको हम कहेंगे कि वो प्रोपिल है। ऐसे ही अगर हम Cl लें हाइड्रोजन को, इसको क्लोरो कहेंगे। F लें इसको फ्लोरो कहेंगे। Br लें इसको हम ब्रोमो कहेंगे। I लें तो आयोडो कहेंगे। NO2 लें तो नाइट्रो कहेंगे। ये ETC। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापी आते जाएंगे। तमाम और भी होते हैं, ये कुछ बेसिक प्रतिस्थापी हैं जिनका यूज हम कार्बनिक यौगिक में करते हैं। इसके बाद अगर वलय, अगर उस वलय बन रही है तो वलय के लिए हम यूज करते हैं साइक्लो शब्द का यूज करते हैं। साइक्लो, ठीक है। अगर उसमें वलय बन रहा होगा या तो नहीं बन रहा होगा। अगर वलय बनेगा तो साइक्लो शब्द का यूज करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आते हैं कार्बन की मुख्य श्रृंखला पे। तो कार्बन की मुख्य श्रृंखला अगर एक कार्बन है तो उसको लिखते हैं मेथ। 2 कार्बन है तो उसको लिखते हैं एथ। 3 कार्बन होगा तो उसको लिखेंगे हम प्रोप। 4 कार्बन होगा तो उसको लिखेंगे ब्यूट। 5 कार्बन होगा तो उसको लिखेंगे पेंट। 6 कार्बन होगा उसको लिखेंगे हम हेक्स। 7 कार्बन होगा उसको लिखेंगे हम हेप्ट। 8 कार्बन होगा उसको लिखेंगे हम ऑक्ट। और कार्बन की संख्या 9 है तो नोन। कार्बन 10 है तो डेक। कार्बन की संख्या अगर 11 है तो
अन्य डेक कार्बन की संख्या 12 है तो डूडेक। तो इस तरह से हम कार्बन 1 से 12 तक हम इसको कार्बन की मुख्य संख्या या मूल शब्द का नाम रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम आबंध के ऊपर। आबंध का मतलब सहसंयोजी बंध, जो 3 प्रकार के होते हैं, एकल, द्वि और त्रि। तो अगर हम कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध देखें, एकल बंध का मतलब एल्केन, और एल्केन का जो अनुलग्न होता है वो होता है एन। आप जानते होंगे एन इसको कहते हैं एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन है, इसको कहते हैं हम इन, ई लिखेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे ये, चूंकि एल्काइन का पार्ट है तो इसका अनुलग्न होता है आइन या YNE। तो ये आबंध हो गया। इसके अलावा हम क्रियात्मक समूह के बारे में बात करते हैं जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसका एक अलग से प्रायोरिटी टेबल होता है, तो उसको हम आगे इस आने वाली वीडियो में सीखेंगे। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल है IPSC के द्वारा दिया गया, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामांकन आसानी से कर सकते हैं।